अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी 14 बैंक्स ऐसे हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं बैरून मुल्क में रहते हुए, यानी कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए इन 14 बैंक्स में से जिसमें आपका दिल करता है या बेशक आपका ये दिल है कि तमाम बैंक्स में आपका एक एक या दो दो अकाउंट हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि कोई शर्त नहीं है कि इन 14 में से सिर्फ आप एक बैंक से ही सर्विसेज ले सकते हैं, सिर्फ आप एक बैंक में ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप 14 के 14 बैंक्स में करंट अकाउंट ओपन करना चाहें, आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहें, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहें, आप सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहें, आप इन सब में कर सकते हैं। अब ये सर्विसेज कौन सी हैं, आपने ये कैसे लेनी है, अगर आपको इसमें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है तो इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये 14 बैंक्स बता दूं ये कौन कौन से हैं। इनमें एक अलाइड बैंक है, अलाइड के बाद बैंक अल फलाह है, बैंक अल हबीब है, बैंक ऑफ पंजाब है, उसके बाद दुबई बैंक है, फैसल बैंक है, हबीब मेट्रो है, जेएस बैंक है, एमसीबी है, मेज़ान है, सांबा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और यूबीएल बैंक है। ये 14 बैंक्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए यहाँ पे करंट अकाउंट या पे सेविंग अकाउंट दोनों में से जो आपका दिल करता है वो आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप कन्वेंशनल ओपन करना चाहें या फिर आप इस्लामिक करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मेन जो चीज़ है, जो बेसिक है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे, कहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे कि आप अगर इन दिनों की सूरत हाल देखें तो दिन ब दिन तकरीबन अगर मैं पिछले 4-5 दिन की एवरेज निकालूं तो डेली बेस 3 रुपये जो है वो डॉलर की निस्बत पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन हो रही है। यानी कि हर दिन डॉलर की कीमत 3 रुपये महंगी होती जा रही है। आज की भी अगर देखें, आज भी 3-4 रुपये का डिफरेंट आ चुका है, हर दिन इतना महंगा हो रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त ये सवाल करते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो किस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सऊदी अरबिया में होता हूँ, मैं अगर रियाल में अकाउंट ओपन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। पाकिस्तानी बैंक के अंदर भी मैं अगर अपने रियाल सेव करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। ये कैसे, मैंने इस पर पहले एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरबिया में होता हूँ, आप दुबई में हैं या कोई अमेरिका में हैं, आप डॉलर में अकाउंट ओपन करना चाहिए, जिस करेंसी में आपका दिल करता है आप उस करेंसी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि बैंक में सिर्फ हमने पैसा रख देना है बस सेविंग के लिए, यानी कि मेरे पास 50,000 रुपया या 1 लाख या 5 लाख या 10 लाख है, मैंने बस उसको रख दिया। तो अगर आप सिर्फ अपने पैसे को रखना चाहते हैं, आप ये मतलब चाहते हैं कि यार मैं किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता बैंक के साथ, मुझे डाउट है कि उसमें सूद होगा, इस तरह कोई भी चीज़ है, तो फिर अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो फिर मेरा जो ज़ाती मशवरा है वो ये होगा कि आप किसी, यानी कि जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की करेंसी में ही अकाउंट ओपन करके तो उसी करेंसी में ही पैसे सेव रखें। उसमें यह होगा जब आपको पाकिस्तानी करेंसी में चाहिए होंगे तो वो भी आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे। मैं रियाल अगर रखना चाहता हूँ तो रियाल रखूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मैं अगर अपने अकाउंट में 10,000 रियाल रखता हूँ तो वो मुझे पाकिस्तान से मुझे वो बैंक रियाल में ही देगा, वो रियाल में नहीं देगा। वो उस दिन जिस दिन मैं उनसे पैसे लेने जाऊँगा उस दिन जो रियाल रेट होगा उस हिसाब से वो मुझे पैसे देगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर 10 लाख अपने अकाउंट में रखेंगे, हर दिन उसकी वैल्यू डाउन हो रही है तो वो आपके लिए मतलब कि नुकसान का सबब बनेगा। तो अगर किसी दूसरी फॉरेन करेंसी में रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई सेविंग, मैंने जैसे आपको बताया। अब दूसरी चीज़, अच्छा सबसे पहले सॉरी मैं ये बताना भूल गया हूँ कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मैं रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, जो ये 14 बैंक्स ने स्टार्ट किए हुए हैं। पहले इसमें कम बैंक थे, अभी 14 बैंक्स हैं जिनमें आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये 14 बैंक्स में से जिसमें आपका दिल करता है उसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने की वीडियो मुकम्मल डिटेल्स के साथ चैनल पे मौजूद है। अब अगर आपको उस वीडियो के बाद भी समझ नहीं आती तो इसमें हम आपको ये सर्विस मुहैया करते हैं कि हम आपको अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहला ये चीज़ है, सबसे पहला स्टेप आप खुद अप्लाई करें तो सबसे बेहतर रहेगा। लेकिन आप अगर मिसाल के तौर पे आपको नहीं समझ आ रही कोशिश के बावजूद भी, तो ऐसी सूरत में फिर आप हमसे भी ओपन करवा सकते हैं या आपका कोई दोस्त है उससे भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर चीज़ रखी गई है वो है नया सर्टिफिकेट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी एक डिटेल से वीडियो है कि उसमें आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, मुनाफा कितना मिलेगा। लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये होगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी वगैरह में खुद से इन्वेस्ट करें वो सबसे बेहतर है।
लेकिन अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं इन्वेस्ट करने का, तो फिर लास्ट में ये आपके पास ऑप्शन है कि आप इस्लामिक नया सर्टिफिकेट जो है उसमें, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट उसमें जो है इन्वेस्ट करें। कन्वेंशनल में नहीं करें, उसमें सूद है। नया इस्लामिक जो है उसमें करें, वो बेहतर है, क्योंकि उस पर उलमा ने ये कहा है कि वो इस्लामिक बैंकिंग है तो उसमें बेहतर है। फिर भी आप मेरी बात मानने से पहले एक बार किसी आलम से जो है वो मशवरा कर सकते हैं। तो 14 बैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनकी डिटेल के साथ चैनल पर वीडियो भी है। हम इनमें से किसी को भी फॉलो करके अपना अकाउंट किसी भी करेंसी में ओपन करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।